अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है, पहना हुआ भी बहुत हसीन लगता है। तो इस ट्राउज़र डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक हार्ड पेपर ले लेना है। अंदाजे से ये लेना है, तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में और 5 इंच तक लंबाई में मैंने ये हार्ड पेपर लिया। और इसके हार्ड पेपर के एक साइड पर आप लोगों ने इस तरह से 2 इंच तक निशान लगाना है चौड़ाई में, फिर आगे की तरफ 2 इंच पर। अब ये 3 निशान आगे ना, इन निशान के ऊपर की तरफ हमने ½ इंच तक मेजरमेंट करके निशान लगाना है। अब ½ इंच से हमने ये इस तरफ से ½ इंच तक हमने इस तरह से डाउन जाना है और यहाँ से इस तरह से गुलाई वाली शेप में हमने इसको डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह से एंड से हमने गोल कर देना है। यहाँ से भी गोल शेप बनानी है, नोक नहीं बनानी, इसकी गुलाई बनानी है। यहाँ से भी ऐसे ही, ये अंदाजे से ही आप लोग कटिंग कर सकती हैं। मैं वैसे ही बता रही हूँ, अगर किसी को अंदाजे से भी नहीं समझ आ रही तो थोड़ा मेजरमेंट से भी आप लोग इस तरह डिज़ाइन बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना मैं बता रही हूँ इतना ही आप लोग बनाएं, आप अपने हिसाब से जितना आप लोगों को सही लगे आप उतना बना सकती हैं इसको। अब 1-1 इंच तक जो हमने निशान लगाए, इनसे आगे की तरफ 1-1 इंच पर इस तरह से मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है। फिर इस निशान के ऊपर भी वैसे ही शेप ड्रा करनी है जैसी कि नीचे की तरफ हमने पहले ड्रा की है। ये देखें, वैसे ही हमने गुलाई करनी है सेम, बस फासला दोनों का लाइंस का सेंटर में 1 इंच का होगा। अब ये देखें, हमने ऐसे ही इसी जिगजैग शेप में ही हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। और फिर हमने इसे फोल्ड करना है ताकि हमें पता चले, कहीं से कम ज़्यादा होगा तो फिर हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो ये अभी तकरीबन सारा बराबर ही है, हल्का सा फ़र्क था तो वो मैंने कटिंग कर दिया। अब इस साइड से भी ऐसे ही शेप में आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है और इस साइड से भी देख लीजिएगा बराबर। ये अंदाजे से ही आप कटिंग कर सकती हैं, मैंने फिर भी मेजरमेंट बता दी है थोड़ी बहुत ताकि आप लोग को आसानी हो इस तरह का पैटर्न बनाने में। तो इस तरह का आप लोगों ने जिगजैग पैटर्न जो है वो बना के रख लेना है। इसी से ही आप लोग का सारा डिज़ाइन बनेगा और इसी से ही सारी हमारी जो है डिज़ाइनिंग होगी। यहाँ पर कहीं से आप लोग को कम ज़्यादा लग रहा हो वो आप लोगों ने कटिंग करके सारा बराबर कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में लग रहा था, वहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर बुकरम लेना है। बुकरम की चौड़ाई 2 इंच तक ली है और लंबाई मैंने अपने ट्राउज़र के पेंचे के हिसाब से लिया। आप अपने ट्राउज़र की पेंचे की जितनी कटिंग की है उसी हिसाब से लीजिएगा लंबाई। और 3 लेयर में बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है। 3 लेयर लेनी है बुकरम की, 3 लेयर हमारी इसमें यूज़ होंगी। और इसके सेंटर में इस तरह से बड़ा टांका करके सिलाई लगा लेनी है ताकि तीनों बुकरम आपस में खुले नहीं और आराम से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकें। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस पैटर्न को रखना है और इस पैटर्न के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर निशान लगाने हैं। ये देखिए, दोनों तरफ हमने अपने पैटर्न के साथ साथ निशान लगा लेने हैं। आगे आगे हमने ऐसे ही पैटर्न को रखते जाना है और इसी के बराबर बराबर ड्रा कर लेना है। तो ये सारा हमने ये देखे लाइंस लगा ली हैं। अब हमने एक साइड से इस तरह से लाइंस के ऊपर ऊपर जो हमने निशान लगाया, निशान के ऊपर ऊपर सारी कटिंग कर लेनी है। तीनों बुकरम के पीस की यहाँ पर आप लोगों ने कटिंग करनी है। ये कटिंग कर ली। अब हमने दूसरी साइड से क्या करना है, हमने एक बुकरम को अलग कर देना है। तीनों जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो 2 को हम साइड पर कर लेंगे और सिर्फ एक को लेंगे और उसी की हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, 2 बुकरम के पीस इस तरह से पीछे कर लेती हूँ और सिर्फ एक को आप लोगों ने कटिंग करनी है। यहाँ पर मुझे भी पता नहीं चला, मेरे से 2 की कटिंग होगी थी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक बुकरम को यहाँ पर जिगजैग शेप में कटिंग करना है और 2 को वैसे ही सिंपल रहने देना है। कटिंग करके फिर सेंटर से आप लोगों ने टांका ये देखिए निकाल देना जो हमने रफ सिलाई लगाई थी। और अब ये तीनों पीस अलग अलग हो गए हैं।
जो एक जो पीस होगा ना जिसके दोनों तरफ से कटिंग हुई होगी वो सेंटर में आएगा, और ये जो एक एंड पे आ जाएगा और एक ऊपर ट्राउज़र वाली साइड पे। तो ये स्टिचिंग में आप लोग को समझ आएगी। अब ये देखिए हमने एक को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसके दोनों तरफ से एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर लेना है। इसके दोनों तरफ ये देखिए जिगजैग शेप है, तो ये वाला सेंटर में आप लोगों ने एक बस बुकरम दोनों तरफ से जिगजैग शेप में कटिंग करना है। बाकी जो दो बुकरम होंगे वो सिर्फ एक तरफ से जिगजैग शेप बनेगी। अब यहाँ पर हमने इसकी गुलाई में इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। ये देखिए ध्यान से आप लोगों ने कट लगाने हैं, सारे जहाँ से डीप है वहाँ से कट लगा लिया। अब हमने ये ग्लू स्टिक मैंने ली है, इस ग्लू स्टिक को लगाते हुए हम लोगों ने ये जो छोटा सा फैब्रिक है ना एक पैर तक, ये बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर बड़ा नीट इसकी ये डिज़ाइन बनेगा, और बड़ा मैं आप लोग को आसान तरीके से बताऊंगी, और इजीली आप वॉश भी करें, आप लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। लाउन पर, लीलन पर, गर्म सूट्स पर आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। आगे सर्दियों में आप लोग जिस चाहे फैब्रिक के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। अब ये देखिए हम लोगों ने ऐसे ही ग्लू लगाकर इनको चिपका लेना है, और फिर ऊपर से आप लोगों ने हल्की हल्की प्रेस कर लेनी है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर चिपकाते जाना और ऊपर से प्रेस कर लेनी है। उससे ये अच्छी तरह से जो फैब्रिक है वो बुकरम के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ही सारा मैं ग्लू लगाकर चिपकाकर प्रेस करके फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। सीधी वाली साइड से भी आप देखेंगे ना बड़ा नीट ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए सारा चिपका लिया बुकरम को, फैब्रिक को। अब ये वाला बुकरम जो एक साइड से बस जिगजैग था, इसको मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया, और इसके भी जिगजैग के साथ एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। और जिस साइड से इसकी सीधा बुकरम है उस साइड पर हमने हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब इसके भी सेम वैसे ही डीप कट लगाने हैं। फिर ऐसे ही हमने इसको भी ग्लू लगाकर इसके भी जो फैब्रिक है उसको चिपका लेना अच्छी तरह से, और इस तरफ भी जो हाफ इंच तक फैब्रिक है इसको भी ग्लू लगाकर ऐसे बुकरम के बराबर फोल्ड कर लेना। तो ये वाला भी हमने रेडी कर लिया, इसको भी रेडी कर लिया। अब हमने इसको स्टिच करना है, तो उसके लिए क्या करना है, एक हमने टिश्यू लेना है। टिश्यू के ऊपर हम लोगों ने अपने ये वाले बुकरम्स को अटैच करना है। तो टिश्यू की विड्थ मैंने 8 इंच तक लिया और लेंथ पैंचे के मुताबिक लिया। और सबसे पहले टिश्यू के साथ हमने ये वाला डिज़ाइन को अटैच करना है, क्योंकि ये पैंचे वाली साइड पर आएगा ना ये वाला बुकरम, तो इसको आपने अटैच करना है। अब टिश्यू को उल्टा करके टिश्यू को एक साइड पर रखना है, और जो बुकरम की सीधी वाली साइड है उस साइड से हमने इस तरह से टिश्यू से हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर हमने इस बुकरम को इस तरह से टिश्यू के ऊपर पलटा देना है, और जिगजैग वाली साइड से हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। आराम से आप लोगों ने सिलाई लगानी है, किनारे किनारे पर आप लोग की सिलाई आनी चाहिए। और फिर आगे की तरफ हमने 1 इंच का फासला रखकर जो सेंटर वाला दोनों तरफ से जिगजैग शेप में बुकरम है जो हमने रेडी किया था, इसको हमने अटैच करना है, लेकिन 1 इंच का फासला रखकर। यहाँ पर आप लोग डबल टिश्यू भी लगा सकती हैं अगर सिंगल टिश्यू आप लोग को अच्छा नहीं लगता, और नेट फैब्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आप लोग को तस्वीर दिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को डिज़ाइन सारा बना कर दिखाऊंगी। अब इसके भी दोनों तरफ किनारे की सिलाई लगाते हुए अटैच कर लिया। अब यहाँ पर सेम कलर की मैंने डोरी लिया है, इसे मुकरमा डोरी भी कहते हैं। ये बाज़ार से इजीली आप लोग को बारीक डोरी मिल जाती है, तो ये वाली आप बाज़ार वाली बारीक वाली डोरी ले लीजिएगा, सेम कलर में लीजिएगा, और इसको भी यहाँ पर किनारे किनारे पर रख कर स्टिच कर लीजिएगा। ये वाली डोरी जो भी हर कलर में ये मिल जाती है इजीली, तो ये वाली डोरी आप ले लीजिएगा। सेम कलर में लगाएंगी तो इससे जो यहाँ पर ये किनारे हैं वो बड़े खूबसूरत लगेंगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी आप लोगों ने करवाई हो और उसका पैच बना हो। तो ये जब नीट मुकम्मल हो जाएगा डिज़ाइन, फिर आप लोग देखिएगा बड़ा खूबसूरत लगेगा। दोनों तरफ ये देखिए किनारे किनारे पर जिगजैग के ऊपर आप लोगों ने ये डोरी अटैच कर लेनी है। ये इतना डिज़ाइन हमारा बन गया। अब हम इसकी एंड पर लेस अटैच करेंगे। तो लेस भी आप लोगों ने जिगजैग शेप में लेनी है। मेरे पास इस तरह की ये लेस थी, मुझे इस तरह की मिली है। इसके साथ ये देखिए एक तरफ ये लटकने वाली डोरियाँ सी लगी हुई हैं, तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये नेट पर बनी हुई लेस है, तो इस तरह की और भी
काफ़ी सारी डिज़ाइंस में मिल जाती हैं। ये मैंने डोरियाँ आप लोग के सामने कटिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों के वो भी इस तरह की कोई लेस मिल जाए तो उसको आप कटिंग करके लग भी कर सकती हैं, और जितना आप लोगों को लेस का पार्ट चाहिए बस वही आप रख सकती हैं। इसके दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा नेट थी और डोरियाँ वगैरह कटिंग कर दी, सिर्फ मैंने जिगजैग को लिया और इसको भी अब ये देखिए हमने एंड पर 1 इंच तक का फासला रखकर ऐसे ही जिगजैग शेप में हमने लेस को अटैच कर लेना है। लेस भी आप लोग जिगजैग शेप में लीजिएगा, मिल जाएगी इजीली बाज़ार से, तो लेस भी अटैच होगी। अब जहाँ से डीप है जिगजैग वहाँ से हम लोगों ने मेजरमेंट करना है, जहाँ से डाउन ऊपर है वहाँ से नहीं करना, जहाँ से डीप है वहाँ से मेजरमेंट करनी है। तो ये तकरीबन 6 इंच तक हो रहा है तैयार, उसी हिसाब से हम लोग लंबाई में अपने ट्राउज़र को कम कटिंग करेंगे। अब जो एक बच गया था बुकरम उसको आप लोगों ने इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर लेना। ये देखिए अब ये दोनों तरफ से जिगजैग शेप में कटिंग किया हुआ है, तो इसको बस एक साइड से ही हमें चाहिए होगा, तो वो आप लोग कटिंग में आप लोग को मैंने पहले बता दिया। इसको भी सेम ऐसे ही चिपका लेना, सारे फैब्रिक को प्रेस कर लेना और फिर यहाँ पर भी 1 इंच का फासला रखकर किनारे की पहले सिलाई लगाकर आप लोगों ने इसको स्टिच करना है। और उसके बाद अब इसके ऊपर भी सेम कलर की बारीक वाली डोरी किनारे पर इस तरह से रखकर फिर उसको स्टिच कर लेना। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। और उल्टी वाली साइड से जो टिश्यू है बुकरम के बराबर रखकर यहाँ पर हम लोगों ने तरपाई कर लेनी है। यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, तरपाई करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है, देखिए कितना नीट और कितना खूबसूरत बना है। इजीली आप वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। लॉन पर, लीलन पर, गर्म सूट्स पर आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बनाने का सारा तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उल्टी वाली साइड से भी आप देख सकती हैं सारा बुकरम जो है वो टिश्यू के अंदर कवर है और पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।